जीत मिली राजस्थान में, जीत मिली मध्य प्रदेश में, जीत मिली छत्तीसगढ़ में, विस्तार हुआ दक्षिण में, जहां बीजेपी सीधा 1 से 8 सीट पर पहुंच गई और जश्न मना दिल्ली में। साथियों, आज भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का नागरिक आगे बढ़ रहा है। भारत के लोग विकसित भारत की यात्रा को गति देना चाहते हैं। हमें आज एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जिसका सपना हो विकसित भारत। प्रधानमंत्री जो कहते हैं, लोग उस पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। यही वो भरोसा है जिसके दम पर बीजेपी हारी बाजी पलट देती है और विरोधी मुंह ताकते रह जाते हैं, हार के कारण खोजते रह जाते हैं। इस बार भी यही हुआ। हमने सड़क पे देखा, जो मीडिया ने देखा, जो प्रेस ने देखा, जो जनता देख रही थी, वैसा हमने इलेक्शन में रिजल्ट नहीं देखा। तो हमको तो समझ नहीं आ रहा, ये बीजेपी से हमको समझना पड़ेगा कि ये ऐसा जादू कैसे हो जाता है। सारे मीडिया के जितने सर्वे गिनती के पहले सामने आए, वो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दर्शा रहे थे। तो सारे मीडिया के सर्वे भी फेल हो गए, तो हम लोग भी नहीं भांप पाए। ऐसा लग रहा था, मुझे भी सही में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार तो जरूर बनेगी। तो अब चिंतन करना पड़ेगा कि काम भी किया तो तभी तो कुछ वोट मिले, और क्या क्या नहीं किया जिस कारण से वोट कट गए। 3 राज्यों में बीजेपी को जो चुनावी कामयाबी मिली है, उसके हीरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी को और बीजेपी की पूरी लीडरशिप को ताकत कहां से मिलती है? वो कौन सी चीज है जो बीजेपी के पसीने को जीत का मोती बना देती है? इसका जवाब है स्ट्रैटेजी, जिसकी बदौलत बीजेपी बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाती रही है। जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार के अनुमान लगाए जा रहे थे, जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए सत्ता के दरवाजे बंद बताए जा रहे थे, जब राजस्थान में कांग्रेस की गारंटियों को बीजेपी की उम्मीदों पर घिरा बादल बताया जा रहा था, तब सटीक रणनीति ने ही सारे समीकरण बदल डाले। इसमें बीजेपी के ग्राउंड वर्कर्स ने सबसे खास भूमिका निभाई। ये ग्राउंड वर्कर्स ही बीजेपी की चुनावी जीत की असली जान है। आज हम आपको इनके काम करने का तरीका बताते हैं। चुनाव कोई भी हो, बीजेपी पूरी ताकत से लड़ती है और इसके लिए 5 स्तर पर टीम तैयार करती है। पहला है राज्य स्तर, दूसरा है जिला स्तर, जिसमें कम से कम 4 कार्यकर्ताओं की टीम होती है। तीसरा है मंडल स्तर, इसके जरिए 10 पंचायत कवर किए जाते हैं। चौथा है शक्ति केंद्र स्तर, विधानसभा क्षेत्र को कई शक्ति केंद्र स्थलों में बांटा जाता है। और सबसे आखिर में है 5वां स्तर, इस पर बूथ स्तर के कार्यकर्ता होते हैं। चुनाव के लिए ये जो अलग अलग टीमें तैयार होती हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। इनका काम इलेक्शन की सुगबुगाहट शुरू होते ही चालू हो जाता है, जो वोटिंग तक जारी रहता है। प्रचार के दौरान लोगों को पार्टी की पॉलिसी पता चलती रहे और वोटिंग के दिन लोग पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचे। इसके लिए ये बूथ समिति बनाते हैं, पन्ना प्रमुख तैनात करते हैं, जिन्हें एक खास ऐप से जोड़ा जाता है। अलग अलग जोन के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं, तो हर बूथ पर इसे दिखाने का इंतजाम भी करना होता है। ये ग्राउंड वर्कर्स जो जमीन तैयार करते हैं, पार्टी के बड़े नेता उसी पर जीत की इबारत लिखते हैं।